लेखपाल, भूमाफिया और दलालों ने काटी जमकर चांदी, सरकारी जमीनें तक नहीं बख्शी। आगरा में एक लेखपाल रिश्वत लेते हुए क्या पकड़ा गया। दफ्तरों में धूल फांक रही कई फाइलें जीवंत हो उठी। इन फाइलों में कितने मामले हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और ये अकेले एक लेखपाल की बात नहीं है, इसमें कई छोटे और बड़े अधिकारी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शामिल हैं। नहीं तो कोई 2000 के ग्रेड पे पाने वाला लेखपाल कुछ ही सालों में यूं ही करोड़पति नहीं बन जाता। ये कारनामा ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके लिए वह अधिकारियों को भी अपनी सेटिंग में शामिल करता है। चेनमैन से लेकर तहसीलदार तक इस खेल में शामिल होते हैं। अगर जांच सही प्रकार से की गई तो कई लोग इसकी जद में आएंगे। आगरा में मजदूरों, किसानों और सरकारी योजनाओं की जमीनों का सौदा लेखपाल बिल्डरों और भूमाफियाओं से करते रहे। इनका मनोबल तो देखिए कि इसके लिए वे प्राधिकरण या अन्य विभागों से एनओसी भी नहीं लेते थे। उन्हें पता था कि जो चांदी वो काट रहे हैं उसकी जांच तो उनके वही अधिकारी करेंगे जो इस खेल में शामिल हैं। तमाम ऐसे मामलों की जांच वित्त एवं राजस्व की फाइलों में धूल फांक रही है। लेकिन मजाल क्या जो किसी पर कोई आचाई हो। सारी फाइल ऐसे ही बंद कर दी गई। खेल तो ऐसे किए गए कि लोग सुनकर ही सकते में आ जाएं। वर्ष 2022 में एक लिंक ऑफिसर की तैनाती सदर तहसील आगरा में की गई, जिसके दौरान अनधिकृत तरीके से धारा 80, 143 और 161 की कार्रवाई की गई। जब इस कार्यवाही पर सवाल उठे तो जांच फिर उन्हीं अधिकारियों के पास गई जो इस खेल में सम्मिलित थे। फिर वही हुआ, इसकी जांच भी दबा दी गई। दरअसल सदर तहसील में तत्कालीन आईएएस अधिकारी परीक्षित खटाना एसडीएम थे। वे किसी निजी काम के चलते करीब 2 महीने तक अवकाश पर रहे थे। इस दौरान पीसीएस अधिकारी दीपक पाल को लिंक ऑफिसर बनाया गया था। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने शासनादेश के विपरीत जाकर कई ऐसे ऑर्डर पास किए जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे। उन्होंने धारा 80, धारा 143 की कई कार्रवाई की थी। दीपक पाल ने लिंक ऑफिसर रहते हुए किसानों के बंटवारे के मामले बिना दोनों पक्षों को सुने बगैर ही एसडीएम कोर्ट में कर दिए। एडीए की एनओसी लिए बगैर ही जमीनों की खरीद फरोख्त की गई थी, जिसकी जांच एडीएम सिटी और एडीएम वित्त एवं राजस्व कर रहे थे। एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस केस में क्या कार्यवाही हुई ये तो दूर, इसकी जांच रिपोर्ट भी अभी तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है। इस दौरान नियम विरुद्ध ट्रांसफर और पोस्टिंग भी की गई। अब 10 लाख की रिश्वत लेने के मामले में फंसे लेखपाल भीमसेन पर कार्रवाई चल रही है। आरोपी लेखपाल ने अभी तक अपने बयान तक दर्ज नहीं किए हैं। इसके साथ ही उसने 10 लाख की रकम का ब्यौरा भी अफसरों को उपलब्ध नहीं कराया है। एसडीएम सदर नवोदिता शर्मा ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। लेखपाल के खिलाफ थाना शाहगंज में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अफसरों की जांच में लेखपाल के नाम पर करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आरोपी लेखपाल भीमसेन ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी कई वर्षों से कार्यालय से छिपाए रखा। जब जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी से इस पर बात हुई तो उनका कहना है कि एसडीएम सदर इस मामले में विभागीय जांच करा रही है। वादी अपने बयानों से मुकर रहा है। इधर पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। मामला गंभीर है। लेखपालों के कार्यक्षेत्रों की जांच करवाई जा रही है। कौन कितने वर्षों से कहां टिका है, जल्द ही उनके कार्यक्षेत्र नियमानुसार बदले जाएंगे। आपको बताते चले कि भूमि विनियम की धारा 161 में भ्रष्ट लेखपालों ने मोटे खेल किए थे, जिसमें बिल्डरों और भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाया गया। इस धारा के तहत सरकारी योजनाओं की जमीनों को बिल्डरों के नाम कर दिया गया। इसके साथ ही यमुना की खादर की जमीन को भी धारा 143 के तहत आबादी में घोषित कर दिया गया, जिसमें तमाम बिल्डरों ने डूब क्षेत्र में भी अवैध कॉलोनियां डेवलप करा दी। इसमें सरकारी कर्मचारी, भूमाफिया, दलाल सभी ने चांदी काटी। खासपुर, जगनपुर और हतमाली नदी की जमीन बिना बाउंड्री वाल के 143 कर दी गई। 143 की फाइल लिंक ऑफिसर से कराने में लेखपाल कानूनगो और तहसीलदार आशीष त्रिपाठी की भी भूमिका थी। बड़े स्तर पर पैसों का बंदरबाट हुआ था। स्टाम्प भी दूसरे जिले से लाकर लगाए गए थे। इस मामले की पुनः जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा तत्कालीन तहसीलदार आशीष त्रिपाठी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने एक अनुसूचित जाति की जमीन को बिना अनुमति के एक सामान्य जाति के व्यक्ति के नाम दाखिला खारिज कर दिया था। ये प्रकरण तो ऐसे थे जो उजागर हुए, कई प्रकरण तो ऐसे रहे होंगे जिनकी भनक भी मीडिया को नहीं हुई होगी, जिनमें अपने रसूख और अपने स्तर से ही सारी सेटिंग हो गई होगी। अब जब सब कुछ सामने है तब भी कार्यवाही ना हो तो फिर न्याय कभी नहीं मिलेगा।
जितने भी मामले फाइलों में बंद हैं, एक बार इनका खुलना आवश्यक है, जिससे सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को कुचला जा सके। इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच हो और अगर इसमें कोई दोषी है तो फिर उस पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। आप अपनों के साथ इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाएं, तभी इसको मिटाया जा सकता है। न्यूज़ BMH की खास रिपोर्ट।